तो गाइस एक नए सीजन के संग हम एक नया एनिमे लेकर वापस आ चुके हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम तोमो-चान इज़ अ गर्ल के फर्स्ट एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो गाइस इस एनिमे की स्टार्ट होती है एक बहुत ही बेहतरीन चेरी ब्लॉसम विजुअल्स के साथ। स्टार्ट में जो तोमो-चान होती है वो जुन-समा को प्रपोज करती है और थोड़ा शर्माने लगती है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे, और वो सोचती है कि मैंने हाई स्कूल के स्टार्ट में कन्फेशन किया, वो भी लव का। इसके रिप्लाई में जुन-समा बोलता है कि तुम मुझे ये अब बता रही हो तोमो। वो उसके कंधे पर हाथ रख देता है और बोलता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड। तोमो-समा सोचती कि ये लड़का तो मुझे लड़की मानता ही नहीं है, और वो मनी मन चिल्लाती कि मैं आइज़ावा तोमो हूँ, मैं एक लड़की हूँ। इसके बाद अगले दिन स्कूल के लिए तोमो को निकलते हुए दिखाया गया और यहाँ उसे जुन ग्रीट करता है। तोमो मनी मन सोचती है कि जुन मेरा नेबर है और इसीलिए मैं बचपन से ही इसके संग खेलती हूँ। एलिमेंट्री स्कूल तो इन लोगों ने अलग जगह से ही की रहती है, पर हाई स्कूल ये लोग साथ ही करने वाले रहते हैं, और इसलिए तोमो इसे बोलती है कि अब हम लोग घर साथ जा सकते हैं। पर जुन इसे यहाँ पर बोलता है कि तुम्हें पता है तुम स्कर्ट में थोड़े पागल लग रहे हो। और तोमो को यहाँ पर पहली बार रियलाइज होता है कि सच में जुन उसे एक लड़का ही मानता था अब तक। स्कूल जाते हुए तोमो को जुन स्पैंक करता है और बोलता है कि चलो जल्दी करो, हमसे बस मिस हो जाएगा नहीं तो। तोमो इस बात पे इसे एक मुक्का मारती है। जुन की तो हालत खराब हो जाती है। वो बोलता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया। वैसे आप सबकी जानकारी के लिए तोमो कराटे भी करती है। इसके पास स्कूल में जो तोमो होती है वो अपनी दोस्त मिसुजू को बोल रही रहती कि कब तक मुझे जुन एक लड़के की तरह ट्रीट करेगा, तुम्हें इसके लिए कुछ करना होगा। मिसुजू यहाँ पर बोलती है कि मैं इतने समय से तुम दोनों की दोस्त हूँ, इसलिए एक अच्छा एडवाइस दे रही हूँ। वो बोलती है तुम्हें वही मिल रहा है जो तुम डिजर्व करती हो, तुम बचपन से सिर्फ लड़कों के ही गेम खेलती हो। वो ये भी बोलती है कि तुम मिडिल स्कूल में तो दूसरे स्कूल के लड़कों के संग लड़ाई भी करती थी, और तो और मैं तुमसे जब हाउस या फिर डॉल खेलने के लिए बोलती थी तो तुम मेरे संग कभी नहीं खेलती थी। मिसुजू तो ये भी बोलती है अब तो तुम्हें एक लड़का ही बन जाना चाहिए। इस पे तोमो बोलती है अरे बस भी करो यार, क्या अब तुम भी मुझे एक लड़के की तरह ट्रीट करोगी। इस पे मिसुजू बोलती कि चाहती तो मैं यही करना हूँ, पर एक लड़की के तौर पे मैंने तुम्हें वैसे भी देखा है, तो मैं क्या करूँ। और फिर वो उसे बोलती कि तुम्हारा मेन प्रॉब्लम है कि तुम बात ही लड़कों के जैसे करती हो। तोमो बोलती है मैं अचानक से लड़की जैसे थोड़ी बात करने लग जाऊंगी अब। इस पे मिसुजू बोलती कि तुम लड़की जैसे बोल तो सकती हो, ब्लंट की जगह पोलाइटली बात करो लोगों से। इसके बाद तोमो और जुन लंच करने जा रहे थे और यहाँ पर तोमो कुछ बोलती है और इस पे जुन बोलता है कि तुम तो बूढ़े आदमी जैसे बात कर रही हो। इस बात पे तोमो बहुत गुस्सा आ जाती है और वो लोग तो हाथापाई करने लग जाते हैं। तोमो जुन को बहुत कस के एक मुक्का मारती है। इसके बाद तोमो अपने घर पहुंचती है और इसका बाप इससे पूछता है कि तुम्हारे फेस पे क्या हुआ है, तुम्हें चोट कैसे लगी। इस पे तोमो बताती है कि मेरे स्कूल में जुन से लड़ाई हुई थी, और इस पे इसका पिता बोलता है कि तुम हारी तो नहीं ना। इस पे तोमो बोलती कि मैं उससे जीती कैसे पाती। तोमो का फादर बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने आप को आइज़ावा स्टाइल का डिसेंडेंट बोलती हो। इस पे तोमो बोलती है आप पगलाइए मत, आप उसे भी तो बचपन से कराटे सिखा रहे हो और ऊपर से मैं एक लड़की हूँ। तोमो का पिता बोलता है कि चलो अभी कराटे करने मैं तुम्हें पीट के सिखाता हूँ कि कैसे जीतते हैं। इस पे तोमो बोलती है आप पागल हो चुके हैं, आप ही के कारण मैं उससे हारी, आपने मुझे बुरी तरीके से सिखाया। इसके बाद अगले दिन तोमो और जुन को दिखाया गया और जुन यहाँ पर तोमो से कल के लिए माफी मांग रहा रहता है। वो ये भी बोलता है कि तुमने इसे स्टार्ट किया था और देखो तो तुमने मेरा क्या हाल किया। वो तोमो को मनाने के लिए गुदगुदी सा करने लगता है और तोमो बोलती है इसीलिए मैं तुम्हें मारती हूँ, और वो उसे फिर से एक मुक्का मारती है। फिर जुन तोमो को बोलता है अरे मुझे माफ भी कर दो यार, तुम्हारे बिना लाइफ बोरिंग होती है। जुन अब इससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है तो तोमो इसकी बात मान लेती है और वो इसे नहीं गुस्साती है। पर जुन फिर बोलता है कि तुम ही मेरी परफेक्ट बेस्ट फ्रेंड है, और तोमो सोचती है कि ये बंदा कभी नहीं समझेगा मेरी फीलिंग। इसके बाद तोमो और मिजुयो को लंच करते हुए दिखाया गया और मिजुयो यहाँ पर तोमो को बोलती है कि तुम स्कूल आती भी जुन के संग और उसके संग अपना दिन भी बिताती हो, तो तुम लंच मेरे साथ क्यों करती हो। इस पे तोमो बोलती है तुम्हें पता नहीं कि अगर एक लड़का और लड़की साथ लंच करते तो इससे डाउट जाता है कि वो लोग डेट कर रहे हैं। मिजुयो बोलती है तुम पागल, और उसे बोलती है कि अब हम तीनों साथ लंच करेंगे, और वो उठ के जुन के पास जाने लगती है। तोमो चिल्लाते रह जाती है कि हम साथ लंच नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा फाइट करते हैं एक दूसरे से। ये तीनों लंच स्टार्ट कर तो देते हैं साथ में, पर मिजुयो और जुन जो होते हैं वो लड़ने सा लग जाते हैं। तोमो सोचती है इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि हम साथ लंच करें। फिर तोमो फ्राइड चिकन खा रहे थे और जुन यहाँ पर इसके चॉपस्टिक से वो चिकन खा लेता है। तोमो बुरी तरीके से शर्माने लग जाती है। वो सोचती है कि अभी मैंने अपने चॉपस्टिक से क्या किया। इसके बाद हमें जुन के पास उसके एक दोस्त को आते हुए दिखाया गया और वो उससे पूछता है कि तुमने अब तक तोमो के संग क्या क्या कर लिया। उसका दोस्त यहाँ पर जुन से पूछता है कि तुम लोगों ने एक साथ इंटेंस स्पोर्ट किया क्या। जुन को यहाँ पर लगता है कि ये कराटे की बात कर रहा है और वो बोलता है कि हमने बहुत इंटेंस स्पोर्ट करा है एक साथ। वो बोलता है हम तो ये सब बचपन से ही कर रहे हैं, और वो ये भी बोलता है उसका टांग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका दोस्त इसका गलत मतलब निकाल लेता है और वो बोलता है कि तुम लोग टांग से करते हो, तुम लोग तो हार्डकोर हो। मिजुयो यहाँ पर जाती है और तोमो को बता देती है कि जुन अपने दोस्त को बता रहा है कि तुम बचपन से ही उसके संग कोएड इंटेंस स्पोर्ट करती हो। तोमो यहाँ पर बोलती है कि हम लोग साथ में इंटेंस स्पोर्ट तो करते ही है, पर मिजुयो यहाँ पर बोलती है वो वैसी स्पोर्ट्स की बात कर रहा था। इस पे तोमो बहुत गुस्सा जाती है और वो जाकर जुन को एक मुक्का लगाती है। फिर मिजुयो जाती है और जुन के दोस्त को बता देती कि तुमने उस समय गलत समझ लिया था। जुन का दोस्त बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा अच्छी है फिर भी उसके संग वैसा कुछ नहीं करता। वो बोलता है उनका रिश्ता तो बहुत ज्यादा खास है, और वो बोलता है कि मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। मिजुयो यहाँ पर इसके दोस्त को बोलती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, और उसका दोस्त इससे पूछता है कि तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे दोस्तों के प्यार के लाइफ में बढ़ूं ना। इस पे मिजुयो इससे पूछती है कि तुम जुन को सिर्फ हाई स्कूल से जानते हो ना, जिस पे ये हाँ बोलता है। तो जो मिजुयो होती है वो इसे बोलती है कि तो तुम जान लो कि उन लोगों के संग खेलने का अधिकार सिर्फ मुझे है।
इसके बाद हमें जुन और मिजुओ का सीन दिखाया गया और क्योंकि आज बारिश हो रही थी तो ये लोग स्कूल के बाहर ही इंतजार कर रहे रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बोलते कि मेरा अम्ब्रेला तो आ रहा है, तुम अपना देखो। और इन दोनों का मन में तोमो ही रहती है। मिजुओ यहाँ पर बोलती कि तुम मुझसे नफरत करते हो ना, और वो ये भी बोलती कि हम लोग साथ में तो बचपन में खेला करते थे, आखिर चीजें ऐसी क्यों हुई। जुन यहाँ पर बोलता है कि हाँ, बचपन में तुम लोग जो प्रैंक्स करते थे वो बहुत ज्यादा ही टेरिबल होते थे। और वो ये भी बोलती कि पर बचपन में जब भी हमें बड़े लोग डांटते थे तो तुम हर समय वहाँ से गायब हो जाती थी। जुन से यहाँ पर मिजुओ ये भी पूछती कि आखिर तुमने कोई क्लब क्यों नहीं ज्वाइन किया। इसमें जुन बोलता है कि मैं ऑलरेडी तोमो के पिता के क्लब में तो हूँ ही, और वो ये भी बोलता है कि वही एक क्लब है जहाँ पर लड़के और लड़की साथ रहते हैं और मैं उसके बिना तो बहुत ज्यादा बोर हो जाऊंगा। इस पे मिजुओ बोलती कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वो बोलती है अगर तोमो का एक बॉयफ्रेंड बन गया और वो उसे देखकर बिल्कुल लाल सी पड़ने लगी तो तुम क्या करोगे। और यहीं पर जुन होता है वो मिजुओ को पानी में ढकेल देता और बोलता है कि तुम चुप कर जाओ। यहीं पर तोमो भी आ जाती है और वो इन दोनों को ही बोलती कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। मिजुओ बताती है कि बारिश हो रही थी और हम दोनों अपना अम्ब्रेला भूल चुके हैं घर पे। जुन बोलता है कि इसे छोड़ो और हम लोग चलो साथ में घर चलते हैं। और यहाँ पर जो तोमो होती है वो मिजुओ को जाकर बोलती है कि चलो हम साथ घर चलते हैं। मिजुओ यहाँ पर बोलती कि तुम मेरे पास क्यों। और यहाँ पर तोमो बोलती कि मैं एक लड़के के साथ अम्ब्रेला नहीं कर सकती, मैं शर्माऊंगी। मिजुओ यहाँ पर बोलती कि तुम पागल लड़की, बिना कोई सवाल जवाब किए उसके संग अभी के अभी जाओ। फिर तोमो और जुन जो होते हैं वो साथ घर जाने लगते हैं। पर यहाँ पर जो तोमो होती है थोड़ा हटकर चल रही रहती है जुन से, तो वो थोड़ा भींग रही रहती है। जुन यहाँ पर बोलता है अरे थोड़ा मेरे पास आकर खड़े हो जाओ, तुम भींग रही हो। पर तोमो बोलती है आज मैंने बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस किए तो मैं बुरी महक रही होंगी। इस पर जुन बोलता है तुम्हें इस बात की चिंता, और वो उसे सूंघने लगता है। वो बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी महक रही हो। इस पर तोमो बहुत ज्यादा ही शर्मा जाती है और वो यहाँ से भाग खड़ी उठती है। वो तो बिल्कुल बुलेट ट्रेन जैसे भागती है। फिर जुन का दोस्त जो होता है वो मिसुजो के पास पहुंचता है और वो उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे संग अम्ब्रेला शेयर करोगी। पर मिसुजो यहाँ पर दिमाग लगा देती है। वो इसे बोलती कि पर मैं इस अम्ब्रेला में अकेले ही जाऊंगी। ये लड़का हीट ऑफ द मोमेंट में हाँ बोल देता है और जो मिसुजो होती है उसका अम्ब्रेला लेकर निकल जाती है। इस लड़के की तो लग जाती है। इसके बाद जो जुन होता है वो तोमो के पास पहुंचता है और वो बोलता है कि तुम क्या सोच रही थी, तुम क्यों भागी। पर तोमो बहुत ज्यादा गीली हो गई रहती है, उसके कपड़े उसके शरीर से सट रहे रहते हैं और इसे जुन देख लेता है। वो भी शर्मा के यहाँ से भाग खड़ा उठता है। तोमो सोचती है कि मैं इस लड़के को कभी नहीं समझ पाऊंगी। और इसके बाद तोमो को कराटे करते हुए दिखाया गया है। जो इसके संग बंदा कराटे कर रहा रहता है वो इसे बहुत एडमायर कर रहा रहता है। वो तो इसे एक भगवान जैसी मान रहा रहता है। पर यहीं पर तोमो इसे एक फ्लाइंग किक देती है और इसकी बहुत बुरी हाल हो जाती है। ये तो हवा में उड़ने सा लगता है। तोमो ये देखकर इसे माफी सा मांगने लग जाती है और इसके बाद ये लोग साथ बैठकर बातचीत करते हैं। यहाँ पर ये लड़का तोमो से पूछता है तो तुम बॉयज कराटे में एक अकेली लड़की हो, तुम्हें अजीब लगता होगा ना। इस पे तोमो बोलती है हाँ मैं भी तो लड़कियों के संग कराटे करना चाहती थी, पर मैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खूंखार थी, वो तो मुझसे डरने लगी। वो ये भी बताती है मैं लड़कों के लिए भी मैं बहुत ज्यादा हार्श हूँ। वो बताती कि मैंने अपने फर्स्ट मैच में ही अपने अपोनेंट की बुरी हाल कर दी, इसलिए लोग तो मेरे संग प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते हैं। वो बोलती है शायद एक लड़की के तौर पे मैं एक फेलियर हूँ। पर ये जो लड़का रहता है वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, आप तो बहुत ज्यादा चार्मिंग हो। इस बात पे तोमो भी बहुत शर्मा जाती है क्योंकि पहली बार किसी लड़के ने इसे ऐसा बोला रहता है। वो उसके बहुत पास आ जाती है और उसे पूछने लगती है कि तुम्हें मुझ में कौन कौन सी गर्ली कैरेक्टर अच्छे लगे और मुझे किस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर इस बंदे को तोमो चाह का थोड़ा सा सामान दिख जाता है तो ये बंदा शर्मा जाता है। वो बोलता है मुझे कुछ भी अच्छा लगा, मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। इस पे तोमो थोड़ी डिप्रेस हो जाती है। वो बोलती है हर बार की तरह वही हुआ। पर फिर ये बंदा बोलता है कि अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बोल रहा था कि आपको किसी एक चीज को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, आपकी हर चीजें बहुत अच्छी है, आप जैसी हो आपको वैसा ही रहना चाहिए। तोमो इस पे बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद इस लड़के को इस इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हुए दिखाएगा और यहाँ पर दो लड़की इसे देखने लगती है। पर यहीं पर तोमो इससे आके बातचीत करने लगते हैं और ये लड़की बोलती है कि आखिर ये लड़की कौन है। ये इससे गुस्सा आ जाती है और वो बोलती है कि इसे हम कल स्कूल में देखेंगे। इसके बाद अगले दिन मिजुओ जुन को जाकर चिढ़ाती है कि देखो तोमो का तो एक नया लड़का फ्रेंड बना है। मिजुओ इस बात पे गुस्सा आ जाता है, इसके बाल से इसका हेयर बैंड निकालता है और उसे फेंक देता है। फिर तोमो को दिखाया गया जो कि अपना बुक भूल गई थी, तो वो अपना जो टेबल रहता है वो जुन के संग सटा के उसके साथ ही पढ़ने लगती है। यहाँ पर जो जुन होता है वो तोमो से उस लड़के के बारे में पूछता है जिससे उसकी दोस्ती हुई है कराटे क्लब में। तोमो यहाँ पर इसे उसकी फोटो दिखाता है और यहाँ पर वो मिसअंडरस्टैंड कर लेता है कि वो लड़का नहीं पर एक लड़की है। जुन यहाँ पर एक चाल खेलता है। वो बोलता है तोमो से क्या तुम्हारी मिजुओ को छोड़ के और भी कोई अच्छी दोस्त है। तोमो बोलती है नहीं नहीं ऐसा तो कोई नहीं है। इस पर जुन बोलता है कि मैं ये बोलना तो नहीं चाहता पर तुम मेरी बात सुनो, क्या होगा अगर उसका एक बॉयफ्रेंड बन जाए तो। वो बोलता है वो उसी के संग बिजी हो जाएगा और तुमसे बातचीत करना कम कर देगी। तोमो बोलती है खैर पर इस बारे में ज्यादा कंप्लेन तो मैं नहीं कर सकती, पर हाँ मैं दुखी जरूर होंगी थोड़ा। इसके बाद जो वो दोनों बंदी रहती है वो तोमो के पास आती है और वो खुद को इसे इंट्रोड्यूस करती है। वो यहाँ पर बोलती है कि हम स्कूल के बाद तुमसे मिलना चाहेंगे। इनके इस बात के बोलने को तरीके को देखकर तोमो बोलती है मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो। वो इनके पास जाकर बोलती है कि मुझे आधे माइंड का फाइट पसंद नहीं है, तुम मेरे लिए रेडी तो हो ना। वो यहाँ पर जो ड्रिंक भी रहती है उसके कैन को भी दबाकर तोड़ देती है और ये लड़की
लड़कियां यहाँ पर डर जाती हैं बहुत ज्यादा। इसके बाद इन दोनों लड़कियों को यहाँ पर अपनी दूसरी दोस्तों से तोमो के बारे में पूछते हुए दिखाया गया है, और जो इनकी दोस्त होती है वो बता देती कि वो तो कराटे करती है और अगर तुम लोग उससे फाइट करोगे तो तुम लोग मरने वाली हो। ये दोनों सोचती है कि हम सच में मर जाएंगे और वो लोग सोचती है कि हमें उससे माफी मांगनी होगी। इसके बाद तोमो भी मिजुकी को उन दोनों लड़की के बारे में बताती है और वो बोलती कि मैं पहली बार किसी लड़की के संग फाइट में पड़ने जा रही हूँ। मिजुकी यहाँ पर बोलती है अरे पागल लड़की, तुम उन लोग के संग फिस्ट फाइट नहीं कर सकती हो। वो उसे क्लियरली बोलती है अगर तुम उन लोग से लड़ोगी तो वो लोग तो मर जाएंगी। वो उसे समझाती कि लड़कियों में फाइट का मतलब वर्बल फाइट होता है। वो उसे वार्न कर देते कि तुम वर्बल फाइट में बिल्कुल नहीं पड़ोगी, पर वो उसे ये भी बोलती है कि अगर उन लड़कियों ने लाइन पार की तो तुम मुझे बताना, मैं उन लोगों को सोशली क्रश कर दूंगी। इसके बाद तोमो को उन दोनों लड़कियों के साथ दिखाया गया और ये यहाँ पर एक फाइटिंग स्टांस में रहती है। इन लड़कियों की तो फट रही रहती है। वो बोलती है प्लीज तुम फाइटिंग स्टांस चेंज कर सकती हो क्या। इस पे तोमो बोलती है वो उस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम मुझे क्या रिप्लाई दोगी, और वो पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। इन दोनों लड़कियों में से एक लड़की बोलती कि प्लीज तुम अपने वर्ड्स को केयरफुली चुनना, बिल्कुल केयरफुली चुनना। वो लड़कियां हिम्मत करके तोमो को बताती है कि ये वो जो कराटे में तुम्हारे संग लड़का है उसके बारे में है। तोमो तो इस बात को सुनकर खुश हो जाती है और वो बोलती है क्या तुम लोगों को मुझसे एक एडवाइस चाहिए, एक रिलेशनशिप एडवाइस। वो बोलती है तुम लोगों को मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, और वो बोलती है कि मैं तुम लोग का बिल्कुल सपोर्ट करूंगी। ये लड़कियां तो बिलीव ही नहीं कर पाती है कि ये अचानक से खुश कैसे हो गई इस बात पर जिस तरीके से तोमो इनसे बात करती है ये इन्हें बहुत ज्यादा ही अश्योरिंग लगता है और डिपेंडेबल भी। इसके बाद जो तोमो होती है वो मिजुकी को बता रही रहती है कि मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं कभी लव एडवाइस भी दूंगी। वो उसे बोलती है कि इसका मतलब है कि मेरे अंदर भी लड़कीपना बिल्कुल मौजूद है। मिजुकी यहाँ पर बोलती है तो तुम्हें पता भी है कि वो जो लड़कियों ने तुम्हें बुलाया था वो किस किस्म की लड़कियां हैं। तोमो बोलती मुझे नहीं पता, और यहाँ पर मिजुकी बोलती कि वो लोग नेचुरल लेडी किलर्स हैं। इस पर तोमो बोलती कि पर मैंने तो कभी किसी को नहीं मारा, और यहीं पर जोन आता है और वो तोमो के कंधे पर हाथ रख के उसे आगे ले जाता है। वो दोनों लड़कियां भी यहाँ पर इन्हें देख रही थी और वो बोलती कि तो ये सच में लड़की ही है। जुन जिस तरीके से तोमो के कंधे पर हाथ रखता है तोमो सोचती है कि कभी तो मुझे लड़की जैसा ट्रीट किया करो तुम। और गाइस एपिसोड तो ये पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए सायोनारा।